सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं द टीचिंग्स ऑफ फ्लेडियंस जो उन्होंने इस पुस्तक में ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन में मनुष्यों को ज्ञान दे रहे हैं, पृथ्वीवासियों को बता रहे हैं और वो इसी कार्य के लिए उनकी चेतना कार्य कर रही है। यहाँ पे चैप्टर 13 शुरू कर रहे हैं। हुज पर्पस आर यू? आप किसका उद्देश्य हैं? आप किसका उद्देश्य हैं? कहते हैं हम आपसे कह रहे हैं आपका एक उद्देश्य है, आप एक उद्देश्य के लिए यहाँ मौजूद हैं। किसका उद्देश्य? ये किसका उद्देश्य है? आप किसका उद्देश्य हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है? आपके पास उद्देश्य है क्योंकि चेतना के सभी पहलू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। All the aspects of consciousness are connected to one another. सिस्टम के बाहर कुछ भी मौजूद नहीं है, एक सिस्टम है और वे सभी पूरे हिस्से हैं। यही वह उद्देश्य है जिसे हम चाहते हैं आप तलाश करें। हम चाहते हैं आप इसे तलाश करें। जीवन में आपकी व्यक्तिगत खोज का एक उद्देश्य है, लेकिन आप ये जो समग्र है, क्या इसमें अपना उद्देश्य जोड़ पाते हैं? मनुष्य के रूप में आपका उद्देश्य स्वयं को जानना, आप कौन हैं, ठीक है, लेकिन हम सब मिलकर ये तो एक हैं। An energy that you do not know exist. एक ऊर्जा जिसको आप जानते नहीं हैं लेकिन वो मौजूद है। क्या आप अपने उद्देश्य का उपयोग कर कर और उसे बढ़ता हुआ देखकर क्या कुछ और इमेजिन कर सकते हैं? क्या ये आप जानते हैं ये जो पूरा यूनिवर्स है ये इस तरह में आपस में इंटरलॉक्ड है एंड इट इज बेस्ड ऑन द डोमिनो सिस्टम। चेतना के सभी पहलू इस ब्रह्मांड में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मेरा जीवन प्रभावित करता है, तुम्हारा जीवन प्रभावित करता है और हम एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए एकत्रित हुए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इस विशेष सिस्टम में चेतना ही एक तरीका है जो स्वयं को अनुभव कर सकती है। योर ओन कॉन्शियसनेस किसी अन्य प्रणाली या यहाँ पे पूरी तरह से चेतना यदि मुक्त हो सकती है, दूसरे शब्दों में आप अपने दम पर हो सकते हैं और किसी और को कोई उद्देश्य नहीं है। ये ब्रह्मांड में सच नहीं है कि बस आपका यही उद्देश्य है, आप और कोई चीज नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। ये बात और है, देयर आर मेनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड थीम्स। हाँ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, थीम्स हैं। जस्ट लाइक 100 pennies मेक अ डॉलर, जैसे एक कुछ पैनीज करके डॉलर बनते हैं, ऐसे ब्रह्मांड के कुछ संग्रह कुछ ऐसे बनते हैं, ऊर्जाओं का संग्रह होता है। इस तरह से ये कार्य होता है। उस प्रणाली को एक फ्री विल जोन के रूप में डिजाइन किया गया है जिसके भीतर सब कुछ इंटरलॉकिंग है एंड बाकी सब कुछ के साथ काम हो रहा है। अन्य कुछ प्रकार के क्षेत्र हैं जिसमें हम स्वयं इच्छा क्षेत्र कह सकते हैं। ऐसी भी जोन है जहाँ सब कुछ स्वतंत्र है। यहाँ पृथ्वी पर सब कुछ और सब कुछ जुड़ा हुआ है। एक प्रणाली में बहुत अधिक जगह होती है जिसमें सब कुछ स्वतंत्र होता है। हम ये कह सकते हैं अंतरिक्ष के बारे में बहुत अधिक जागरूकता है, जरूरी नहीं है। इस तरह ब्रह्मांड वास्तव में इस ब्रह्मांड से छोटा हो सकता है, लेकिन उस जो डेंसिटी है, घनत्व है, उससे बाहर नहीं चल रहा है। अंतरिक्ष के बारे में जागरूकता अधिक हो सकती है। अब आपका उद्देश्य जानकारी को ले जानना और इसे ले जाकर दूसरों के लिए इस फ्रीक्वेंसीज को सुलभ बनाना है। हम आपसे कहानी साझा करते हैं और अंत में जानकारी ले जाते हैं। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, द लाइट इज इंफॉर्मेशन। प्रकाश सूचना है। जितना आपको सूचित किया जा रहा है उतनी आपकी एनर्जीज बदल रही हैं। आपका काम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जानकारी को लेना और अपनी उच्चतम क्षमता के लिए अपना विकास करना है। एक बार जब आप लगातार सूचनाओं की इस आवृत्ति को बनाए रखते हैं, तब आप भावनाओं के रोलर कोस्टर की सवारी नहीं कर रहे होते हैं।
क्योंकि आप नहीं जानते आप कौन हैं। आपको एक काम दिया जाएगा, इसके आपके सामने रखा जाएगा और ये आप ही के ब्लूप्रिंट का हिस्सा होगा। डोंट वरी अबाउट। आपका ये खाका जो ब्लूप्रिंट है इस जीवन काल के लिए आपकी व्यक्तिगत बड़ी योजना की रूपरेखा है। आप में से बहुत लोग अपना खाका पहले से जानते हैं और आपको क्या निर्देशित किया जाएगा, आप अपने में से अपनी योजना को ब्लूप्रिंट के अपने अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से में जानते हैं। आपके जानने के रास्ते में जो आता है, आपके पास जो प्रतिभा है, आपके पास अपनी योजना के लिए प्रतिभा नहीं है या आप इसे नहीं कर सकते। यदि आप ध्यान की अवस्था में जाते हो और आपको अपनी पहचान और आपकी वास्तविकता की एक तस्वीर और आपके कार्य के अगले चरण का प्रतिदिन आपको ये मिलेगा। मेडिटेशन एक कम्युनिकेशन की स्टेज है, ये कहीं खो जाने का रास्ता नहीं है। यू आर नॉट लॉस्ट इन द मेडिटेशन। जो लोग कहते हैं वी आर लॉस्ट इन द मेडिटेशन, एक्चुअली में दे आर नॉट लॉस्ट इन द मेडिटेशन। क्योंकि ध्यान मेडिटेशन जानकारी प्राप्त करने का, आपको उस स्थान पर ले जाने का एक तरीका है जो आपको पोषण देता है। आप अपने उद्देश्य में आगे बढ़ेंगे और सबसे अधिक संभावना है अपनी फ्रीक्वेंसीज को इजी बनाने के लिए, इसे ट्रांसम्यूट करने के लिए। नंबर 1 ट्रांसम्यूट, दूसरे तक ले जाना, इसे समझाना, दूसरों को ठीक करने के लिए इसको इस्तेमाल करना। हाउ वी आर डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशन, और इसे पूरी ह्यूमैनिटी के लिए स्थिर करना। जब आप में से हर एक माय डियर सोल सिस्टर, हर एक सोल सिस्टर बिना घबराए, जब आप इस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेते हो, तब आप अपने इस प्लेनेट अर्थ पर इस फ्रीक्वेंसी को लेकर आते हो, एंकरिंग करते हो। उस फ्रीक्वेंसी को पहचाना जाता है। इसका ठीक पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन पहचाना जा सकता है और इस समय से पहचाना जा रहा है। यही कारण है इस फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए ये कदम उठाया गया है। आप पाएंगे आपके जीवन की सभी चीजों ने आपको कदम दर कदम तैयार किया है, स्टेप बाय स्टेप। आप क्या कर रहे हैं, एक समय में शायद आप एक कभी लीडर हुआ करते थे तो आपने जवान बच्चों के संग काम करना शुरू किया। हो सकता है किसी समय आपने रेस्टोरेंट में काम किया, आपने खाना बनाना सीखा हो। किसी समय हो सकता है आपने नौकरी के माध्यम से कुछ सीखा हो। हम हर समय सीख रहे होते हैं। हम आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि आप इंसान नहीं, क्योंकि हमारे लिए आप नहीं हैं, हमारे लिए आप प्रकाश परिवार के सदस्य हैं। हम जानते हैं आपके मल्टी डायमेंशनल सेल्फ को। हम आपसे मनुष्यों के साथ व्यवहार करने के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये आपका काम है। आप उनके साथ एक हैं, एकीकृत हैं। उन्हें शांत करें और उनके भीतर प्रकाश की चिंगारी को जगा दें ताकि वे नष्ट ना हो और इस जगह एक नई प्रजाति, एक नया क्षेत्र हो सके इस प्रकार के कार्य करने का। डीएनए की हम बार बार आपसे बात कर चुके हैं। मनुष्य लंबे समय तक इन फ्रीक्वेंसीज द्वारा नियंत्रित किया जा चुका है। ये बात कई बार हम यहाँ पे इस पुस्तक में देख रहे हैं कि कई शब्दों को इन्हें रिपीट किया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है आप घटनाओं से निमटते कैसे हैं। अलग अलग घटनाएं हैं जिन्हें आपको पास लेकर आया जाता है ताकि आप उसका निरीक्षण कर सकें। सबसे पहले कोई भी आपके जीवन में घटना होती है, कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई इंसिडेंट होता है, वो आपके सामने लाई जाती है ताकि आप उसका निरीक्षण कर सकें, देखें, भली भांति देखें, फिर अपने व्यवहार का निरीक्षण करना सीखें और अधिक समय अकेले समय बिताना सीखें। भले ही कभी कभी आपके लिए मुश्किल हो और आप अकेलापन महसूस करते हो, पर लंबे समय में आप हमें अपने साथ इस तरह की मिलने के लिए, इस तरह करने के लिए आप हमारे को धन्यवाद देंगे। यहाँ पे हमें प्लेडियंस बता रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व हाउ यू डील विद योर इवेंट्स, क्योंकि डिफरेंट इवेंट्स आपके सामने लेकर आए जाते हैं। सो ये एक ऑर्डर है
और आप इसको कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, आप किस तरह से इससे बाहर आ रहे हैं। एंड आप ज़रूर इस ऊर्जा को, देखा जाए तो इस ऊर्जा में जो आप मिल रहे हैं ये आपको परिपक्वता दे रही है। आप इसके द्वारा अपने आप को मैच्योर बन रहे हैं, आप मैच्योर हो रहे हैं। आप इस तुलना को ऐसे कर सकते हैं जैसे आप सबको एक असाइनमेंट पर रखा गया है और इसकी तुलना केक बनाने से की जा सकती है। जैसे ये मान के चलते हैं कि केक बनाने की रेसिपी में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें 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 फ्लावर चाहिए, हमें बटर चाहिए, हमें शुगर चाहिए, एसेंसेस चाहिए, हमें उसमें कर्ड चाहिए जिससे भी हम केक बनाते हैं, या हमें, तो जब आप इन सब चीज़ों को एक साथ रखना शुरू करते हैं तो ऐसे लगता है कितना क्योस हो गया, ये सब क्या हो गया, लाइक वी फील कि ये क्या है, लाइक क्या बनेगा इससे, लाइक कितनी सारी चीज़ें हैं, लाइक दैट। बट अगर आप इस चीज़ को, लगेगा जैसे कुछ बर्बाद हो रहा है, जैसे सब कुछ जब आपस में मिल जाएगा तो लगेगा अरे ये क्या हो गया, अरे मैदा कहाँ चली गई, चीनी कहाँ चली गई, बटर कहाँ चला गया, ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई। लेकिन आप उस टेम्परेचर का, जिसमें टेम्परेचर में इसे रखा जाएगा और उसके बाद जब वो केक तैयार हो जाएगा तब आपको लगेगा कि कुछ चीज़ बन रही थी, कुछ चीज़ बन रही थी, एक गर्मी थी जो मौजूद हो रही थी और जिसमें ये सारी चीज़ें ने मिलके एक नया रंग दिया। ध्यान से देखिए अपने प्लैनेट अर्थ की तरफ। एक तरफ सोलर एनर्जीज हमारे करीब आ रही हैं, बहुत कुछ आपस में मिल रहा है, बहुत कुछ आपस में मिलन हो रहा है, बहुत सारी ऊर्जाओं का, कुछ लग रहा है जैसे जा रहा है, कुछ लग रहा है मिल रहा है, क्या रिजल्ट होगा ऐसा लग रहा है जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है क्या हो रहा है, लग रहा है कुछ ध्यान कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, एक प्रकार का क्या हो रहा है, जैसे घोल मिल गया आपस में, एक अराजकता सी, क्या हो गया, सब मांगरियां मिल गई, क्या हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे शायद कुछ बना ही नहीं। ऐसे ही ग्रह पे बहुत से लोग ये पहचानेंगे नहीं इसके पीछे, इस अराजकता, इस केक के मिक्स के पीछे क्या हो रहा है, एक ऊंचा क्रम है। हम उस सेंट्रल सन के साथ मिलकर ये जो भी चीजें हो रही हैं और बहुत जल्दी आपके सामने उसका नतीजा आएगा जो एक केक के रूप में होगा। हम आप में से प्रत्येक को उस प्रतिबद्धता को बनाने और एक ऐसा जीवन बनाने को कह रहे हैं जो क्लीन हो, स्वच्छ हो, प्योर हो, एक ऐसा जीवन, एक impeccable जीवन, more impeccable life, more clean life. We ask you to accept responsibility in areas that you have not even thought or accepting responsibility. We want you each to act as if you know what is going on. Act as if you are divinely guided in every choice you make and begin to believe that you are always at the right place at the right time. Say to yourself, मैं एक डिवाइन गाइडेंस में हूँ। आंखें बंद कर लीजिए एंड अपने आप को बोलिए, अपने आप को कहिए, अपने आप को हृदय के स्थान पे लाकर, आई एम इन डिवाइन गाइडेंस, आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मैं ईश्वरीय मार्गदर्शन में हूँ, मैं पूरी तरह से ईश्वर के मार्गदर्शन में हूँ, मैं हमेशा सही समय सही स्थान पर हूँ। आंखें बंद हो चुकी हैं, पूरा रिलैक्स करते हुए जुड़ जाइए, अपने आप को एक ऐसा संदेश दीजिए, ऐसा कमांड कीजिए, मैं ईश्वर के मार्गदर्शन में हूँ, मैं सही जगह पर हूँ, मैं जो भी करता हूँ वो मेरे उच्च विकास, मेरी उच्च चेतना, मेरे विकास के लिए हो रहा है। Everything I do is orchestrated for my higher growth, my high consciousness, and my higher evolution. We want you to operate in that way.
ऑल द टाइम नाउ मैं इस फ्रीक्वेंसी का रखवाला बन रहा हूं। मैं मेरे जो लाइट इनकोडेड फिलामेंट्स हैं वो सक्रिय हो रहे हैं। मेरे डीएनए की फ्रीक्वेंसीज में चेंज हो रहा है। मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरे डीएनए की फ्रीक्वेंसी ही मेरी पहचान है। When the light is brought into my body, it fires your light encoded filaments and helps rebundle the DNA, creating a frequency change. Frequency is what you know. Frequency is your identity. इस प्रकार के परिवर्तन को अपने शरीर में महसूस करते हुए, परिवर्तन दिखाई दे या ना दे, हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, 5 4 3 2 1 अपनी आंखें खोल दीजिए। अपनी आंखें खोल दीजिए। अब यहाँ पर इस तरह से करके ये बता रहे हैं हमें प्लेडियंस कि जैसे आपके कभी आपको लगेगा आपकी जब आप इस असेंशन से भरे हुए होते हैं, ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, तो समटाइम्स हो सकता है आपको ये फील हो जैसे कि क्या हो रहा है, जैसे पेट में कुछ गड़बड़ सा हो रहा है, जैसे आप अपनी बदलती हुई अवस्थाओं को महसूस कर रहे होते हैं, जो आपकी चेंज हो रही होती हैं, फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही होती हैं। यू कैन फील दैट। जैसे आप किसी पवित्र स्थान से आते हो तो आप हैरान हो जाते हो, वाओ, हम जब माफ्तर बाबा जी की केव में गए थे क्या हुआ, ओ माय गॉड, आई वेंट इनटू अ डिफरेंट ऑल्टर्ड स्टेट एंड पर्टिकुलर व्हेन यू गो टू अ सीक्रेट प्लेस ऑन प्लैनेट अर्थ, यू मूव इनटू अ डिफरेंट डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी एंड एवरीथिंग चेंजेस। हैव यू सीन दिस? देखा तुमने? बाबा जी की केव से आने के बाद तुम्हें क्या परिवर्तन हुआ? तुमने देखा जब कुछ ऐसी तुम दिव्य एक सीक्रेट प्रैक्टिस करते हो, मिलके मेडिटेशन करते हैं, मिलते हो आपस में, क्या होता है? वाओ, क्या होता है? आप एक दूसरी डायमेंशन, दूसरे फ्रीक्वेंसी का महसूस करते हो। हम एक दूसरे स्थान पर जाते हैं, हम एक दूसरी डायमेंशन, दूसरे देश में जाते हैं। हर प्रदेश की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, हम उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचते हैं, हम उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचते हैं। तो अब इस चीज को समझते हुए हम ऐसा कर पाते हैं। तो अब इसको तय करने के लिए अपनी इच्छा और दिमाग का प्रयोग करें। अपनी वास्तविकता का निर्माण कैसा करना है, ऐसे करने से आप पाएंगे कि आपकी एक उच्च इच्छा है, उच्च योजना है। आप अपनी चेतना को उस तक ले जाएंगे और दिव्य पथ की खोज करेंगे। डिवाइन, इस दिव्य पथ में चेतना के विकास को ध्यान में रखा गया है। आप एक मानव प्रजाति के रूप में, दूसरों ने आपको अपने बारे में जो बताया और सदियों से आपने विश्वास किया, अब आपका डीएनए बिखरा हुआ नहीं है, आपका कनेक्शन दोबारा बन रहा है। अब आपको अपने आप में महारत हासिल करनी है। महारत, ईश्वरीय योजना को समझने के लिए अपने ब्लूप्रिंट को समझते हुए आगे बढ़ें। आपको खुद को देखना है, आप जो हैं उसमें महारत हासिल करने में सक्षम होना है। जैसे आपके समाज में कई चीज़ें हैं और आप कहते हो हाँ मैं इसके योग्य हूँ, मुझे इसका लाइसेंस मिल गया, मुझे गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल गया। इस समय जो पृथ्वी एक बहुत कठिन स्थान पर है, क्योंकि जिन लोगों ने ग्रह पर परिवर्तन लाने के लिए जिनको कोडिट किया जाता है, उनको स्वयं को सिखाने के लिए कोडिट किया जाता है। तो इस तरह से आपको अपनी इस चेतना को, इस अभिव्यक्ति को इसकी अनुमति देनी है ताकि आप अपने ब्लूप्रिंट के अनुसार आगे चल पड़ें। प्रकाश परिवार के आप सदस्यों के लिए कार्य जो इस जानकारी को आगे ले जाना चाहते हैं, इस नई फ्रीक्वेंसी को डालना चाहते हैं। जब आप अपना जीवन एक स्थिति पे पहुंच जाता है और आप अपने इस जीवन में के रूप में नहीं पहचानते, तब आप अपने नॉन फिजिकल
उन चीज़ों को एक ट्यूब के रूप में एक इजाज़त देते हो कि वो आपके पास आ सके और आप चीज़ों को समझ पाते हो। मैं डिवाइन प्लान का हिस्सा हूँ। मैं My dear friends, the divine plan has many ramifications and brings together many kinds of forces. You have heard us talk about the forces of light and the forces of darkness. So आपको ये अपनी ऊर्जाओं को आगे बढ़ाते हुए ये समझें कि ये जो दुनिया लग रहा है, नष्ट हो रही है, लग रहा है जा रहा है, लेकिन आप इसका उद्देश्य हैं जो जा रहा है उस समय साथ में क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, जो आपको निकट भविष्य में नज़र आएगा। अभी भी नज़र आ रहा है, लेकिन निकट भविष्य में आपको वो सारी घटनाएं, सारी परिवर्तन और स्पष्ट दृष्टि से नज़र आएंगे। इसके साथ ही माय डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर 13 चैप्टर आप किसका उद्देश्य हैं समाप्त करते हैं। प्लेडियंस के संदेश को मैं यहीं पे ही एक बार रोक रही हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।